मुख्यमंत्री ने किया राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण, कहा राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ की देश भर में चर्चा। प्रशासन गांवों के संग अभियान को बनाए सफल, मुख्य सचिव ने कहा अभियान के तहत जनता को मिले अधिकतम राहत। पीएचईडी का समर कॉन्टिजेंसी प्लान, सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख की स्वीकृति, 16 शहरों और 382 गांवों में टैंकरों से पेयजल परिवहन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 1763 नवनियुक्त चिकित्सकों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यमंत्री ने राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पोर्टल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में काम करेगा। ये पोर्टल आमजन की समस्याओं के जल्द समाधान में भी अहम कदम होगा। उन्होंने राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ के पोस्टर और पोर्टल के ब्रोशर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बन गया है। यहाँ सभी के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू किया गया है। इस बात की खुशी है, एक साथ में 1663 नवनियुक्त चिकित्सकों का यहाँ पर शपथ ग्रहण भी हुआ है और राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण भी हुआ है और आप सबसे मिलने का हमें अवसर मिला है। इस मुबारक मौके पर मैं अपनी ओर से आप सबको आपके सफलता के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और क्योंकि राजस्थान अभी विशेष चर्चा में है देश के अंदर, एक तो योजनाएं सरकार की हेल्थ को लेके, उसमें चिरंजीवी योजना सही है, और दूसरा भी जो राइट टू हेल्थ को लेके स्ट्राइक हुई, उसके काफी चर्चा में पूरे देश में आर्टिकल लिखे गए, कोई अखबार ऐसा नहीं होगा जिसे आर्टिकल लिखा होगा राइट टू हेल्थ, और सबने तारीफ करी 99%। मैं कहना चाहूंगा वो राइट टू हेल्थ किसके लिए है? एक गलत समय शिकार कितना नुकसान कर देता है। अधिकार दिया गया आम जनता को, ये राइट टू हेल्थ हो, राइट टू एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, ये किसको अधिकार दे रही है? आम जनता। उनके लिए कानून बना, आम जनता को अधिकार मिला हेल्थ का, जो दुनिया में शायद बहुत कम जगह होगा। तो इसको गर्व होना चाहिए था मेडिकल फैसिलिटी को। जिस प्रदेश के हम डॉक्टर हैं, मेडिकल के लोग हैं, पूरे देश के अंदर जाएंगे, चर्चा होगी जब राजस्थान के डॉक्टर हैं ये, जहाँ पर राइट टू हेल्थ लागू है पब्लिक। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और राइट टू हेल्थ से राजस्थान के स्वास्थ्य मॉडल की देश में तारीफ हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में नवाचार जो चल रहा है, आप लोगों के परिवार भी गुजरे होंगे, उनकी तकलीफ बचपन के अंदर सुनते होंगे आप लोग भी, हर परिवार गुजरता है। और आज आप 25 लाख तक का इलाज, अगर आपके मेरी फैमिली में तकलीफ आ जाए तो तकलीफ होती है। 25 लाख तक खर्चा, 10 लाख, कोई ट्रांसप्लांट करना है, मानो ऑर्गन, किडनी ट्रांसप्लांट हो, लिवर ट्रांसप्लांट और कुछ हो, या कैंसर हो गया, तो सुनते ही आदमी आता तो परिवार बर्बाद होता है। कोई घर बेचते हैं, गिरवी लगती है, ऑर्नामेंट गिरवी लगते हैं, पता नहीं। भारत सरकार के आंकड़े हैं कि एपीएल बीपीएल परिवार घुस जाता है, शिफ्ट हो जाती है, गरीबी जाती है, और आप उसको गारंटी दे रहे हो। मेरे खुद स्टोन लग गया कोविड के बाद, तो एक नया पैसा मैंने नहीं लगा। आप कल्पना कीजिए कि क्रांतिकारी काम राजस्थान हुआ, जो पूरा इलाज फ्री, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अभी शायद आपने आप लोग के मालूम होगा, हमने छूट दी थी राजस्थान में बाद में। हमने जो अभी किया है कि आप राजस्थान में बाहर जाके इलाज करा सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। आप चेन्नई जाओ, तो बॉम्बे जाओ, तो बेंगलोर जाओ, तो भी स्कीम का जो पैकेज है 15 लाख का 10 लाख जो भी पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि 120 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज खोला जा रहा है। यहाँ शोध और परिणामों से प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को लाभ मिलेगा। हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, जिससे आम लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। पोस्ट कोविड इश्यू में कर रहा हूँ, कितने करोड़ का है? 120 करोड़ का हिंदुस्तान में गई है। और पोस्ट कोविड मौतें हो रही है, आपने सुनते होंगे, यंग लड़कों की हो रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि पोस्ट कोविड तक खतरनाक। मेरे को जो हार्ट की लगी वो पोस्ट कोविड लगी। ये इंस्टीट्यूट खोलने की कल्पना करना कि पोस्ट कोविड रिसर्च के इंस्टीट्यूट खोलूं मैं यहाँ पे 120 करोड़ की लागत से। और डॉक्टर भंडारी को मैंने कहा आप शुरू कर दीजिए, पहले 12 मंदी का रिसर्च होगी, हो सकता है पूरे देश के काम आएगी। अगर कामें मिल जाए हम लोगों को, सबके काम आएगी, देश के काम आएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल मेरा सर्च एरिया है। तब आप बताइए हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल देंगे, खाली मेडिकल कॉलेज नहीं खोले सब जिलों के अंदर, नर्सिंग कॉलेज खोले जिससे कि आपको नर्सिंग मिल सके, नर्सिंग स्टाफ मिल सके। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर बेहद संवेदनशील है और सभी विभागीय सचिव ये सुनिश्चित करें कि अभियान के तहत जनता को अधिकतम राहत मिले। श्रीमती शर्मा सचिवालय में प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। इस दौरान उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अपने विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लें और प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारियां तय कर सुनिश्चित करें कि अभियान का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो। मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान की उनके द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रशासन गांवों के संग अभियान प्रदेश के 11,283 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें लगभग 30 विभागों की सहभागिता रहेगी। गर्मी के मौसम में प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में आकस्मिक कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपए की राशि खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत जिला कलेक्टर्स की अनुशंसा पर संबंधित क्षेत्र में अतिरिक्त मुख्य अभियंता अपने अधीन आने वाले जिलों में 50 लाख रुपए तक की सीमा में पेयजल व्यवस्था से संबंधित आवश्यक कार्य करा सकेंगे। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया कि प्रत्येक जिले के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग विभागीय नियमों और प्रावधानों का पालन करते हुए अधिकतम उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने 34 दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। डिस्कॉम ने 31 मृतक आश्रितों को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय और 3 को चौथी श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया है। 2 साल तक ये कर्मचारी परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन पर रहेंगे। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक NS निर्माण की मंजूरी के बाद आज ये नियुक्त आदेश जारी किए गए हैं। राजसमंद जिले के देवगढ़ में नया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यालय संचालन के लिए 7 पद सृजन करने और जरूरी संसाधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन पदों में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ और कनिष्ठ सहायक सहित 7 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने रक्तदान शिविर के पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के जरिए जरूरतमंद लोगों को समय पर सहायता मिलने से नया जीवन मिलता है। उन्होंने आमजन से रक्तदान करने की भी अपील की। जैम सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से 19वां रक्तदान शिविर 30 अप्रैल को संतोकबा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल के अवेदना आश्रम में आयोजित होगा। रमजान के 26वें रोजे पर मुख्यमंत्री निवास पर रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। इस पाक मौके पर अजमेर की ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के सदर सैयद गुलाम किबारिया साहब सहित बाकी लोगों ने धार्मिक रस्में अदा की। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।